भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों का भरपूर समागम है। हम हिंदुस्तानी प्रत्येक धर्म का आदर तो करते ही हैं और उसके पर्वों को भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उनमें से एक ऐसा पर्व जो नजदीक आते ही बच्चों में खुशियों का माहौल और उल्लास लेके आया है, वो है मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस आते ही बच्चे तो खुशी से झूम उठते ही हैं, बड़े भी इसकी खुशियां मनाते हैं क्योंकि सर्दी में पड़ने वाला यह पर्व बहुत ही खुशगवार होने के साथ साथ एकता का प्रतीक है। बाजारों में भी रौनक बढ़ चुकी होती है क्योंकि जाड़े के सीजन में बेकरी के आइटम भी बहुत से बच्चों को चॉकलेट, टॉफी और पेस्ट्री आदि तरह के जो है व्यंजन खाने को मिलते हैं। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला क्रिसमस पर्व कब से मनाया जाना शुरू हुआ, क्यों मनाया जाता है, इसकी जानकारी पूरी तरह से सभी को नहीं है। आइए हम इस बारे में पूरी विस्तार से आपको जानकारी कराते हैं। गिरजाघर पहुंचे हैं, ये बाराबंकी में सेंट एंथोनी स्कूल के पास एसपी ऑफिस के बीच में और गन्ना संस्थान के सामने पड़ता है ये गिरजाघर। मेथोडिस्ट चर्च है ये। आज यहाँ तमाम लोग एकत्रित हो रहे हैं। पहले प्रेयर होगी, उसके बाद यहाँ से एकत्रित होकर दूसरों के घरों में जा करके कई लोगों के घरों में जाएंगे और वहां पर गीत गाएंगे क्योंकि मैरी क्रिसमस 25 दिसंबर को तो मनाया ही जाता है, लेकिन कई दिन पूर्व से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और इसको इसके कई तरह से मनाया भी जाता है। प्रत्येक दिन अलग अलग तरीकों से इसको मनाया जाता है। ये देख रहे हैं गिरजाघर के अंदर का ये क्रॉस देख रहे हैं, ये पेड़ देख रहे हैं, क्रिसमस ट्री देख रहे हैं। क्रिसमस ट्री के बारे में आपको विस्तार से पूरी जानकारी यहाँ के विद्या सिंह जी देंगी और यहाँ के पादरी देंगे। ईसाई धर्म में दो तरह की चर्च होती है, एक मेथोडिस्ट होती है, एक कैथोलिक चर्च होती है। ये मेथोडिस्ट चर्च है, यहाँ पर हम पहुंचे, यहाँ पर पादरी होते हैं, जबकि कैथोलिक चर्च में फादर होते हैं जिनके द्वारा पूजा की जाती है। यहाँ पर पादरी करते हैं पूजा। यहाँ के बारे में भी आपको विस्तार से पूरी जानकारी विद्या सिंह जी देंगी और पादरी सैमुअल जी देंगे। पूरी बात आपको जानेंगे और यहाँ का पूरा काम दिखा भी रहे हैं, पूरा कैसे सजावट हो चुकी है। काफी सामान रखा भी हुआ, सजना भी बाकी है, लेकिन लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। लोग दूर दूर से यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए लोग आ गए हैं। अपनी करने का ये कवरेज आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। 25 दिसंबर बहुत ही खास दिन होता है। चारों तरफ मैरी क्रिसमस की धून है। लोग सेंटा क्लॉज बनने के बच्चों के लिए जो है स्कूलों में भी तैयारियां काफी चल रही हैं। तो वहीं एंथोनी स्कूल के पास एसपी ऑफिस के बीचों बीच पड़ता है गन्ना संस्थान के सामने मेथोडिस्ट चर्च। काफी प्राचीन चर्च है ये और यहाँ पर बहुत धूमधाम से यहाँ पर मैरी क्रिसमस मनाया जाता है। इस बारे में पूरी विस्तार से आपको जानकारी यहाँ के विद्या सिंह जी देंगी, जो क्या इतिहास है और यह पर्व क्यों मनाया जाता है। विद्या सिंह मैम, स्वागत है आपका कथनी करनी पर। तो इसके बारे में बताइए कि कैसे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें कि मैरी क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है पूरा। मैरी क्रिसमस, जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट है कि क्रिसमस का नाम आते ही लोगों के जहन में ये विचार आने लगते हैं कि क्रिसमस जो है ईसाइयों का फेस्टिवल है। पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्रिसमस जो है यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाया जाता है क्रिसमस के तौर पे, ये सबको मालूम है। लेकिन इसका जो इतिहास है वो ये है कि यीशु मसीह के जन्म से पूर्व यशायाह नाम के भविष्यद्वक्ता, जो 700 वर्ष पूर्व थे, यीशु मसीह से पहले थे, उन्होंने पूरी भविष्यवाणी की कि यीशु मसीह का जन्म जो है इस तरह से होगा। उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और ये भी स्पष्ट किया कि यीशु मसीह के जन्म का उद्देश्य क्या था और किस तरीके से यीशु मसीह की मौत होगी। ये भी पूर्व भविष्य मतलब पूरी भविष्यवाणी उसमें उन्होंने की है अपनी पुस्तक में। जो 25 तारीख है, इसी दिन उनका जन्म हुआ था, उसी के बाद से इसको मनाया जाने लगा। ये डेट फिक्स नहीं है कि 25 तारीख को ही क्रिसमस मनाया जाए, लेकिन ये डेट जो है एक रख दी गई है कि इस तिथि में जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। और ये जन्मदिन ऐसे ही एकाएक नहीं मनाया जाता है, पहले से वो तो यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी। उसके बाद चरवाहों को, मजूसियों को भी दर्शन दिया गया कि इस जगह पर इस नाम का बालक उत्पन्न हुआ है, जा करके उसको देखो। तो ये जो है जब स्वर्गदूतों ने जो गड़रिये थे उनको दर्शन दिया, जो मजूसी थे उनको भी दर्शन दिया कि इस नाम का बालक इस जगह पर उत्पन्न हुआ है और वो हमारा उद्धार करता है, इस तरह का दर्शन दिया। और यीशु मसीह की जो माता थी, जिनका सिर्फ मंगनी हुआ था, उनको भी स्वर्गदूत ने ही आके दर्शन में इस बात को बताया कि तुम्हारा एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम ये रखेगी। तो इस तरीके से स्वर्गदूत ने भी आकर के मरियम को बोला, लेकिन ये बिल्कुल मतलब मरियम के लिए बिल्कुल आश्चर्य की बात थी
कि वो जो है उसके लिए परिस्थिति बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर के वचन को रिसीव किया कि परमेश्वर जो चाहता है वो मेरे द्वारा पूरी हो। तो उन्होंने उस वचन को, जो परमेश्वर का वचन था कि एक पुत्र तू जनेगी, उस वचन को उन्होंने अपने जीवन में रिसीव किया और यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। और इसीलिए इस फेस्टिवल को बहुत ही खुशियों के साथ मनाया जाता है, इसलिए कि यीशु मसीह न सिर्फ हम लोगों के लिए इस संसार में आए, जैसे कि मालूम है परमेश्वर स्वयं इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आए। मनुष्य हर समय मनुष्य शांति की खोज करता है, मोक्ष चाहता है। और पुराने समय में आपने देखा होगा कि मनुष्य अपनी शांति के लिए, मोक्ष के लिए बहुत सारे पशुओं की बलि चढ़ाया करते थे, और लेकिन परमेश्वर उनकी बलि से प्रसन्न नहीं हुए, और उन्होंने मनुष्य का पाप देख करके ये निश्चय किया कि वो अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजेंगे, और स्वयं वो इस पृथ्वी पर देह धारण करके मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए, और हम पापियों के लिए उन्होंने अपनी जान दी। आप लोग तैयारी कब से शुरू करते हैं इस पर्व की, कब से मनाना शुरू करते हैं? आज भी कोई कार्यक्रम आपके यहाँ होना है? जी हाँ, आज हम लोग के यहाँ कैरल सिंगिंग है, जिसमें हम लोग डोर टू डोर जा करके लोगों के बीच में उनके लिए प्रेयर करते हैं, गाने गाते हैं, ये सब करते हैं। के लिए प्रार्थना होता है, और सबके लिए हम लोग प्रेयर बीमारों के लिए, नेताओं के लिए, एक जन के लिए प्रार्थना की जाती है। कि कोई ये नहीं कि हम किसी के सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए प्रार्थना करें, सब के लिए, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबके लिए प्रार्थना होती है। कि अच्छा, बच्चों जिस दिन मनाया जाएगा पर्व, तो उस दिन क्या क्या आयोजन होंगे? चर्च में प्रेयर होगी, मैसेज होगा, सरमन होगा, यीशु मसीह किस वजह से इस पृथ्वी पर आए। वो एक सबसे खास वजह, वो किसी खास जाति के लिए नहीं आए हैं, बल्कि समस्त जाति के लिए वो इस पृथ्वी पर आए हैं, कि सभी लोगों के पापों का उद्धार उनके द्वारा हो, उनके बलिदान के द्वारा हो। अच्छा, जो ट्री होता है क्रिसमस ट्री, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये पेड़ जो है ये इस बात को प्रकट करता है कि जिस तरीके से ये पेड़ है, इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे चीज़ों से इसे डेकोरेट किया गया है। तो हमारा जीवन भी इस पेड़ के समान होना चाहिए, जो फलों से लदे हों। और वो फल है नम्रता, दया, प्रेम, ये सारे फल जो है वो हमारे जीवन में प्रकट होने चाहिए। इस पेड़ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस तरीके से ये पेड़ जो है फलों से या उपहारों से लदा हुआ है, वैसे ही हमारा जीवन भी फलों और उपहारों से लदा रहे, और हम दूसरों को बांटने वाले हो सके। इसलिए क्रिसमस ट्री हम लोग मनाते हैं। इसी प्रकार सेंटा क्लॉज बच्चों को मनाया जाता है, उनके बारे में बताइए, उनका क्या है, इससे मतलब जोड़ के देखा जाता है किस तरह से? देखिए, हमारे जो विद्वान हैं, उन्होंने कुछ चीज़ों को प्रतीक के रूप में रखा है कि हम अपने परमेश्वर को जान सके, पहचान सके। आपने देखा होगा हर एक धर्म के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, तो सेंटा क्लॉज जो है वो भी इसी प्रकार का एक प्रतीक है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में एक उपहार के रूप में हमको भेंट दिया, वैसे ही सेंटा क्लॉज हमारे जीवन में उपहारों को लेकर के आता है। वैसे ही हमें परमेश्वर के पुत्र को भी अपने जीवन में रिसीव करना है कि वो हमारे लिए इस संसार में आया, हम पापियों के लिए आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पादरी जी नमस्कार, आपका कथनी करनी पर स्वागत है। नमस्कार जी, तो इसके बारे में बताइए कि कैसे शुरुआत होगी, 25 तारीख की क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, ये हमारा एक त्यौहार है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह का जन्म हुआ था। खुदावंद यीशु मसीह का जन्म इस पूरे संसार की मानव जाति के लिए हुआ था, उद्धार के लिए। और यीशु मसीह का जन्म, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये एक क्रिश्चियन का त्यौहार है या अंग्रेजों का त्यौहार है, मगर यीशु का जन्म तो इज़राइल में हुआ था, यूरोप में नहीं हुआ था बल्कि इज़राइल में हुआ था। और ये इसका जन्म का मतलब था कि जब संसार बहुत पाप में, गुनाहों में पड़ी हुई थी, तो खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर एक मानव रूप में इस संसार में आया, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। मतलब उसका मकसद ये था कि संसार में आना, तो वो एक मानव के रूप में आया। मतलब मनुष्य और जैसे स्त्री और से संबंध होता है, ऐसे नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से वो उसको संसार में उसने अब जन्म लिया। तो उसकी खुशी में 25 तारीख को हम लोग क्रिसमस मनाते हैं।
और उससे पहले जैसे फंक्शन होते हैं, लोग घरों में जाते हैं, दुआएं करते हैं, गाना गाते हैं और चर्च में प्रार्थनाएं करते हैं और छोटे प्रोग्राम्स होते हैं और ये सब हम लोग चर्च में क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि कैसे कौन सा पैगाम लेके आए थे यीशु मसीह, और 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष ये पर्व मनाया जाता है क्रिसमस डे के रूप में। कथनी करने के लिए मैं दिनेश श्रीवास्तव, नमस्कार।